Good morning students. Welcome to my another class. आपको मालूम है हम प्रीवियस क्लास में अपने पिछले वीडियो में हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और हमने एक ही फीचर लिया था, राइट? हमने हिंदुस्तान का फोरहेड लिया था, दैट मीन्स हिमालयन रेंजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट? इस बार हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम थोड़ा आगे जाएंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉर्थ से, इंडिया का फोरहेड से स्टार्ट किया था, राइट? और हमने हिमालयन रेंजेस को पढ़ा था, राइट? और इस बार हम बात करेंगे डेजर्ट्स की। मैंने आपको बोला था हिंदुस्तान खान है। किस चीज की खान है? हिंदुस्तान एक फुल टूथ पैकेज है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास ही सब कुछ है। हमारे पास ही नदियां हैं, हमारे पास ही झरने हैं, हमारे पास ही जंगल है, हमारे पास ही पहाड़ है, हमारे पास ही रेगिस्तान है, हमारे पास ही ठंडे ठंडे इलाके हैं, बर्फीले इलाके भी हैं। सो यू कैन सी द स्नोफॉल इन इंडिया, यू कैन सी रेनफॉल इन इंडिया, वी हैव डेंस फॉरेस्ट भी, घने जंगल भी हैं हिंदुस्तान में। सो किसी और देश में जाने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें देखने के लिए, हमारा हिंदुस्तान एक फुल टूथ पैकेज है। तो शुरुआत तो हमने की थी हिमालयन रेंजेस से। अब तक तो आप सब जानते होंगे, है ना? हमारे राष्ट्रगान, हमारे जो कहते हैं ना नेशनल सॉन्ग में भी हिमालयस की बात की गई है, राइट? तो हमने हिमालयस के बारे में तो डिस्कस कर लिया था अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान के डेजर्ट की, राइट? उसके लिए मैं बोर्ड पे हिंदुस्तान बनाने जा रही हूँ। वेल स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा हिंदुस्तान का नदन पार्ट मैंने बनाया है। बात कर रहे हैं हम फीचर की। पिछले वीडियो में हमने फीचर लिया था हिमालयन रेंजेस, मतलब हिंदुस्तान के पास जो एक खान है, कहते हैं ना एक हीरा जो हिंदुस्तान के पास है वो है उसके पहाड़, उसके रेंजेस, हिमालयन रेंजेस, बड़े बड़े पहाड़। वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। डेजर्ट, रेगिस्तान। हिंदुस्तान के पास कौन से एरिया में रेगिस्तान है? तो ये मैं बता दूं, हिंदुस्तान के पास राजस्थान में रेगिस्तान है। और राजस्थान कहाँ पे है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान तो थोड़ा छोटा सा तो है नहीं कि बोले यहाँ पे ये तो ये, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे दिल्ली, ऐसी बात तो है नहीं। तो राजस्थान हिंदुस्तान के मैप पे कहाँ पे है ये जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान वेस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड पे, ठीक है? हिंदुस्तान के नदन वेस्ट साइड पे राजस्थान है, ठीक है? और यहाँ पे राजस्थान पे बहुत सारी रेत पाई जाती है, इसको डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे रेत ही रेत, जहाँ पे ना ही कोई खेती बाड़ी हो सकती है, ना ही कोई पानी है। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है दोपहर को, और जब रात पड़ती है तो रात बहुत ठंडी हो जाती है। तो इस एरिया में, राजस्थान में, यहाँ पे बहुत कम बारिश पड़ती है, बिलो 150 mm पर ईयर, ठीक है? और बारिश कम होने की करके और रेत होने की करके यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो पाती ज्यादा, ठीक है? और एक और बात बता दूं, राजस्थान में सिर्फ एक मेन रिवर है, मेन रिवर इन राजस्थान, जिसको हम लूनी रिवर कहते हैं। लूनी रिवर, ओनली वन रिवर एंड द मेन रिवर, दैट इज लूनी रिवर, ये राजस्थान में है, ठीक है? सो तो ये तो बात हुई थी हमारे किसकी? हमारे डेजर्ट की। हिंदुस्तान के पास डेजर्ट है, डेजर्ट देखने के लिए हमें दुबई जाने की जरूरत ही नहीं। रेत इस एरिया में, हिंदुस्तान के इस एरिया में बहुत सारी रेत है, ठीक है? तो आपको अपने पे गर्व होना चाहिए। हमने बात की पहाड़ों की पिछले वीडियो में, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की रेगिस्तान की। अब चलिए अगला पॉइंट, अगला जो फीचर है, ठीक है? माथा, आंखों के बाद हम गालों की बात डिस्कस करते हैं। ये भी तो हमारे फीचर्स होते हैं ना। तो हम हिंदुस्तान का थर्ड फीचर पकड़ते हैं, और वो क्या है? आपके नदन प्लेन्स। अब थर्ड फीचर बताने के लिए मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं नदन प्लेन्स की। पहले तो हम बोलेंगे नदन प्लेन्स होते क्या है। नॉर्थ में प्लेन लैंड्स, ओके? ये बने कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्लेन्स बने कैसे हैं। नदन प्लेन्स बने बेसिकली 3 रिवर्स की करके हैं।
मेन 3 रिवर्स ही कारण रहे हैं नॉर्थ में प्लेन लैंड्स बनाने के। और वो कौन कौन सी रिवर्स हैं? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर्स रिस्पॉन्सिबल हैं नदन प्लेन्स को बनाने में। नदन होता है नॉर्थ साइड, इंडिया की नॉर्थ साइड की जो प्लेन लैंड है उसको बनाने के लिए बेसिकली कौन से रिवर्स रिस्पॉन्सिबल है? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो प्लेन लैंड आई मीन ये जो नदन प्लेन्स हैं, बेसिकली यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है दैट इज एलुवियम सॉइल वहां पे पाई जाती है। और नदन प्लेन्स में बहुत अच्छी बारिश होती है और अच्छी बारिश होने के करके यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बात करते हैं नदन प्लेन्स की लेंथ वाइज। हिंदुस्तान में नदन प्लेन्स आई मीन हिंदुस्तान के नॉर्थ की जो प्लेन्स हैं उनकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ वाइज ऊपर से नीचे लेके लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। और चौड़े कितने हैं ये प्लेन्स? दे आर 240 to 320 किलोमीटर्स ये चौड़े हैं। बात क्या की हमने? नॉर्थ की प्लेन्स की। ठीक है, नॉर्थ की प्लेन लैंड्स की लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर्स, राइट। और चौड़े कितने हैं ये प्लेन्स? 240 to 320 किलोमीटर्स ये प्लेन्स चौड़े हैं। अब ये प्लेन्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट है। फॉर दैट आई हैव टू अगेन रब द बोर्ड टू एक्सप्लेन यू दैट। वेल स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम नदन प्लेन्स की, है ना। हिंदुस्तान के नदन प्लेन्स की बात कर रहे थे। अब नदन प्लेन्स का मतलब तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। प्लेन का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे माउंटेन्स ना हो, बिल्कुल प्लेन लैंड हो, राइट, प्लेन लैंड हो। तो अगर हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं नॉर्थ साइड में, ये छोटा सा मैंने हिंदुस्तान का मैप बनाया है। तो अगर हिंदुस्तान के नॉर्थ होता है ये वाला एरिया, जो ऊपर वाला एरिया नॉर्थ है। हिंदुस्तान को अगर इक्वली डिवाइड करें तो नीचे वाले एरिया को साउथ कहते हैं, इस एरिया को नॉर्थ कहते हैं। तो हिंदुस्तान के जो नॉर्थ में जो प्लेन्स हैं, अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें, ईस्ट वेस्ट में कौन सी ऐसी लैंड है जो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, वहां पे पहाड़ियां नहीं है? तो सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट वेस्ट। ईस्ट मीन्स यहाँ से, वेस्ट मीन्स यहाँ पे। तो हमारे पास वेस्ट में है द फर्स्ट प्लेन इज द पंजाब प्लेन। प्लेन्स को, नदन प्लेन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ईस्ट वेस्ट, अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक चले तो ठीक है। सबसे पहले हम पंजाब प्लेन लेते हैं। पंजाब प्लेन वेस्ट में है। देन द गंगा प्लेन, द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, पंजाब प्लेन मीन्स वो एरिया दैट इज टोटली प्लेन एंड हैज प्लेन लैंड, राइट। तो पंजाब प्लेन की बात जब हमने की है, बेसिकली पंजाब अगर आप मैप में देखें, हिंदुस्तान के मैप में, बच्चों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी आप ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हो, यू नीड टू हैव एटलीस्ट एन एटलस विद यू। एटलस आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरे पास एटलस है। वेल दिस इज द 36th एडिशन ऑफ द एटलस। एटलस के भी बहुत एडिशंस होते हैं, ये एटलस है और मैं 36th एडिशन से आपको बता रही हूँ। और वेल मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान का मैप है। ओके, बात कर रहे हैं पंजाब की। अब ये हमारा हिंदुस्तान है, राइट। ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट से होते 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 हम वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये पंजाब हमारा वेस्ट में है। नदन वेस्ट, नॉर्थ, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है। और नॉर्थ वेस्ट में है पंजाब। पंजाब प्लेन की बात कर रहे हैं, राइट। तो पंजाब प्लेन बना क्यों, कैसे बना? इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। ये प्लेन बना इंडस रिवर की करके, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि ये जो पंजाब प्लेन है, मोस्ट ऑफ द पंजाब प्लेन का जो एरिया है दैट इज लाइंग विद द पाकिस्तान, राइट। हमारा पंजाब प्लेन का मोस्ट ऑफ द एरिया पाकिस्तान के साथ है। अब हम बात करेंगे द गंगा प्लेन की। उसके लिए मुझे बोर्ड बिठाना पड़ेगा, आगे भी समझाना। स्टूडेंट्स, बात की थी हमने पंजाब प्लेन्स की, अब बात करेंगे हम गंगा प्लेन्स की। मैं दोहराती हूँ, प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन, आपको मालूम है, प्लेन पेपर, प्लेन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड्स, हाई लैंड और लो लैंड। और लो लैंड में भी 2 टाइप्स होते हैं, राइट। एक होते हैं प्लेन्स और एक होते हैं डेजर्ट्स।
प्लेन होता है बिल्कुल प्लेन एरिया जहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा हो, जहाँ पे सॉइल भी फर्टाइल हो, जहाँ पे पानी भी आराम से मिलता हो, और लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं प्लेन्स में रहना, ठीक है। और पहले थोड़ी देर पहले हमने पंजाब प्लेन्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे गंगा प्लेन्स की, राइट। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, प्लेन्स नॉर्थ टू साउथ भी हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, राइट। ईस्ट टू वेस्ट, हिंदुस्तान के ईस्ट टू वेस्ट के बीच में कौन सा एरिया है जो प्लेन है, ठीक है। तो गंगा प्लेन जो है बेसिकली ये सेंटर में है, राइट, इट इज इन द सेंटर, ईस्ट टू वेस्ट के सेंटर में है, ओके। और यहाँ पे इस प्लेन में कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती हैं? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। गंगा प्लेन्स में बेसिकली ये स्टेट्स लाई करती हैं। मैं दोबारा एटलस की मदद लूंगी आपको बताने के लिए, ठीक है। दिस इज आवर इंडिया, देखिए दिस इज आवर इंडिया, ओके। एंड पहले तो हमने बात की थी पंजाब प्लेन्स की, राइट। अब हम बात कर रहे हैं गंगा प्लेन्स। और गंगा प्लेन मतलब ये जो लैंड आप देख सकते हो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन ये सारी या ये स्टेट्स, जितनी भी ये स्टेट्स हैं, ये गंगा प्लेन के बीच में हैं। दे लाई ऑन द गंगा प्लेन। सो नाउ लेट्स स्विच ओवर टू आवर नेक्स्ट प्लेन, दैट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा प्लेन की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात हमने शुरू की वेस्ट से, वेस्ट मीन्स पंजाब से। पंजाब से होते 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 हम बीच में आ गए सेंटर में, राइट, गंगा प्लेन। अब हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, इट इज इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, राइट। इट इज फॉर्म्ड, और ब्रह्मपुत्र प्लेन बनी कैसे? डेफिनेटली जब मैंने आपको बोला प्लेन्स जो थी बेसिकली फॉर्म हुई थी 3 रिवर्स की करके, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये प्लेन्स बने ही इन 3 मेजर रिवर्स की करके है, राइट। और अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन मीन्स वो एरिया जो प्लेन है, और वो प्लेन एरिया बनने का कारण ब्रह्मपुत्र रिवर था, ठीक है। और इस प्लेन में पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है, हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट आता है, और वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल कम्स इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एटलस वंस अगेन, ठीक है। ये हमारा हिंदुस्तान है, राइट, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का नॉर्थ पार्ट है, राइट, और ये साउथ पार्ट है, ये हिंदुस्तान का वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो आप देख लीजिए पूरा नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र में आता है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। अब आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी ब्रह्मपुत्र में आता है, प्लेन में आता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट ईस्ट टू वेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्थ टू साउथ। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको पढ़ा रही थी नदर्न प्लेन्स ईस्ट टू वेस्ट, राइट। हिंदुस्तान में जो नदर्न प्लेन्स हैं ईस्ट टू वेस्ट पढ़ा रही थी। अब मैं नॉर्थ टू साउथ करवाऊंगी नदर्न प्लेन्स। देखेंगे कैसे नदर्न प्लेन्स को नॉर्थ टू साउथ डिवाइड किया गया है। हमने देखा था नदर्न प्लेन्स को ईस्ट टू वेस्ट कैसे डिवाइड किया गया था, राइट, एरिया वाइज कैसे डिवाइड किया था, राइट। हमने देखा था पंजाब, मिडिल जो गंगा प्लेन्स थे, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स थे, राइट। अब हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको पहले एक जानकारी देना चाहूंगी कि ये जो हमारे हिमालयाज हैं, जैसे ही हमारे हिमालयाज खत्म होते हैं, जो रीजन स्टार्ट होता है, बिल्कुल नीचे जो रीजन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बाबर रीजन, दैट इज द फर्स्ट बेल्ट। अगर हम नॉर्थ प्लेन्स को डिवाइड करें नॉर्थ टू साउथ, तो पहला रीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज बाबर रीजन। नॉर्थ टू साउथ पहले डिवीजन ऐसे किया हमने, ईस्ट टू वेस्ट, राइट। अब हम डिवीजन करेंगे नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो नदर्न प्लेन्स की, ये नदर्न प्लेन्स की डिवीजन हो रही है। नदर्न प्लेन्स को डिवाइड किया जा रहा है, पहले ईस्ट टू वेस्ट किया, नॉर्थ टू साउथ करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं जैसे ही
माउंटेन्स, हमारे हिमालयन रेंजेस खत्म होते हैं, हिमालय के पहाड़ जहाँ पे खत्म होते हैं, उसके नीचे ही जो पहले जो रीजन स्टार्ट होता है दैट इज द बाबर रीजन, राइट। एंड ये रीजन माना जाता है 6 to 12 किलोमीटर्स ब्रॉड रीजन है। और यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की जो सॉइल है, जो आप कह सकते हो, यहाँ पे वैसे तो गोल गोल पेबल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं इस रीजन में, बाबर रीजन में। जैसे ही हिमालय के पहाड़ खत्म होते हैं उसके नीचे ही आपको बाबर रीजन मिलेगा, ठीक है। एंड बाबर रीजन के नीचे यू हैव द तेराई बेल्ट। जैसे बाबर रीजन, इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, राइट, बाबर रीजन की। उसके नीचे ही तेराई बेल्ट है, बाबर रीजन के नीचे। जैसे ही ये रीजन खत्म होता है तो दूसरा रीजन स्टार्ट होता है। माना जाता है इस रीजन में जो मिट्टी है, जो लैंड है, वो बहुत मार्शी है, मतलब बहुत कीचड़ है उस लैंड में, राइट। तो और यहाँ पे सबसे ज्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये तो अभी मैंने बात की 2 रीजन्स की, नॉर्थ टू साउथ। अभी सिर्फ 2 रीजन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अभी 2 रीजन्स और हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं, फाइन। तो कौन सा पहला रीजन एक्सप्लेन किया? बाबर रीजन, देन तेराई रीजन। अब हम चलते हैं टू आवर नेक्स्ट रीजन। बाबर बेल्ट और तेराई बेल्ट के बाद जो तीसरी बेल्ट आती है, तीसरा जो रीजन आता है, तीसरा जो एरिया आता है, वो है बंगार बेल्ट। इस रीजन को बंगार बेल्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी है उसको एलोवियम सॉइल बोला, एलोवियम सॉइल यहाँ पे पाई जाती है ज्यादातर। और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जिनको हम कंकर कहते हैं। देखिए, अब बोलोगे कि पत्थरों की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर जगह की जमीन को देखना है कि उस जमीन में मिट्टी है, कंकर है, गोल गोल पत्थर है, उबड़ खाबड़ जमीन है, कैसी जमीन है, वही तो हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। हम लोग नॉर्थ प्लेन्स को जब हमने डिवाइड किया है, प्लेन मीन्स जमीन भी किस्म किस्म की होती है ना। तो अब पहले तो हमने ईस्ट टू वेस्ट जमीन पढ़ी थी, अब नदर्न प्लेन्स को, अभी हम सिर्फ नदर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं। नॉर्थ में जो प्लेन लैंड्स हैं, नदर्न हिंदुस्तान के जो नदर्न पार्ट है उसके जो प्लेन्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्थ के प्लेन्स को डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्थ के जो प्लेन्स ईस्ट टू वेस्ट है, नॉर्थ के जो प्लेन्स है नॉर्थ टू साउथ है, अभी उनको डिस्कस कर रहे हैं। ईस्ट टू वेस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम नॉर्थ टू साउथ डिस्कस कर रहे हैं। सो नॉर्थ कहते हैं जैसे ही हिमालयन पहाड़ खत्म होते हैं तो जो पहली टाइप ऑफ लैंड जो रीजन आता है उस रीजन को नाम दिया गया है बाबर रीजन। देन द सेकेंड इज तेराई बेल्ट, देन बंगार बेल्ट। जहां पे तेराई बेल्ट की भी बात हम लोगों ने कर ली कि किस किस्म की यहाँ पे सॉइल है, किस किस्म की मिट्टी है, क्या पाया जाता है यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बंगार बेल्ट। यहाँ पे जो मिट्टी है उसको एलोवियम सॉइल कहा जाता है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है। एंड देन जो पत्थर हैं उनको कंकर बोला जाता है, छोटे छोटे हमारी भाषा में तो छोटे छोटे पत्थरों को कंकर ही बोलते हैं। और ये सबसे चौड़ी बेल्ट है, बंगार बेल्ट सबसे ब्रॉड बेल्ट है, ब्रॉड मीन्स चौड़ी बेल्ट है। देन द लास्ट बेल्ट, 4 बेल्टें मैंने आपको बताई ना, साउथ तक 4 बेल्टें ही आती हैं। नदर्न प्लेन्स, हिंदुस्तान के जो नदर्न पार्ट में जो साउथ वाला हिस्सा है, कंफ्यूज हो गए होगे, ये क्या बात कर रहे हो, बात कर रहे हो नदर्न पार्ट की और साउथ वाले हिस्से की क्या बात कर रहे हो। नॉर्थ का, नदर्न पार्ट का नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें जो लास्ट जो बेल्ट आती है दैट इज खादर। मैं इसको मिटा दूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। खादर बेल्ट, ओके, द लास्ट बेल्ट इज खादर बेल्ट, ओके। वेल स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट बेल्ट है नदर्न प्लेन्स को जो नॉर्थ साउथ वाइज हम स्टडी कर रहे हैं, तो साउथ में जो लास्ट बेल्ट आती है दैट इज द खादर बेल्ट। ये साउथ में लाई करती है। नदर्न पार्ट इंडिया का जो नदर्न पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके जो साउथ में जो बेल्ट लाई करती है दैट बेल्ट को बोला जाता है खादर बेल्ट। एंड ये बेल्ट सबसे ज्यादा फर्टाइल बेल्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती बाड़ी हो सकती है क्योंकि इस बेल्ट में, इस रीजन में, इस एरिया में कंकर नहीं पाए जाते। इसकी मिट्टी में, इसकी लैंड में
कंकर नहीं होते। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ लैंड ये है, द लास्ट बेल्ट, खादर बेल्ट जो साउथ में है, सबसे ज्यादा यहाँ पे फर्टिलिटी होती है, यहाँ पे ये फर्टाइल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ स्मॉल रिकैप ऑफ दीज 4 बेल्ट्स। हमने दोबारा बोला कि हम पहले पढ़ रहे थे इंडिया का नॉर्थ, नदर्न पार्ट, नॉर्थ का ईस्ट टू वेस्ट हमने पढ़ लिया, राइट। अब हम नॉर्थ टू साउथ कर रहे थे, नदर्न प्लेन्स को ही हम नॉर्थ टू साउथ स्टडी कर रहे थे। पहले हमने नदर्न प्लेन्स को पढ़ा ईस्ट टू वेस्ट, अब हम नदर्न प्लेन्स को ही नॉर्थ टू साउथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ जब हम पढ़ते हैं तो वो 4 बेल्टों में डिवाइडेड है। जैसे ही हमारे हिमालयाज के पहाड़ खत्म एंड होते हैं वैसे ही बाबर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, और बाबर बेल्ट में जो जमीन है वहां पे गोल गोल पेबल्स पाए जाते हैं। पेबल्स होते हैं कंकर, ठीक है, एंड पत्थर पेबल्स, पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों को पेबल्स बोलते हैं। एंड जैसे ही बाबर बेल्ट खत्म होती है तो तराई बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। तराई बेल्ट की जो लैंड होती है बहुत मार्शी है, मार्शी मीन्स बहुत कीचड़ है, और जहाँ पे ज्यादा कीचड़ होगा वहीं पे ज्यादा घने जंगल भी होंगे। फिर जो तीसरी बेल्ट आती है जो बहुत चौड़ी बेल्ट है उसको बंगार बेल्ट बोलते हैं, और यहाँ बहुत सारे कंकर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, स्मॉल पेबल्स, जिनको कंकर बोला जाता है। सबसे उपजाऊ बेल्ट है वो लास्ट बेल्ट है जिसको खादर बेल्ट बोलते हैं। इसमें कंकर नहीं होती, बहुत फर्टाइल उपजाऊ होती है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इंडिया के कितने फीचर्स पढ़े? हमने इंडिया के 2 और फीचर्स पढ़े। पहला फीचर तो डेजर्ट पढ़ा, दूसरा फीचर प्लेन्स पढ़े, राइट। नदर्न प्लेन्स को हमने स्टडी किया, और नदर्न प्लेन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने ईस्ट टू वेस्ट पढ़ा नदर्न प्लेन्स को। नदर्न होता है हिंदुस्तान का नॉर्थ रीजन, हिंदुस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ एंड साउथ। तो हम नॉर्थ वाले रीजन में उनकी प्लेन्स को स्टडी कर रहे थे, ऐसे भी पढ़ रहे थे और ऐसे भी पढ़ रहे थे, राइट। ऐसे पढ़ना होता है नॉर्थ टू साउथ, और ऐसे पढ़ना होता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंडिया का एक और फीचर लेंगे, एंड विद दैट आई होप क्लास जल्दी ही खत्म हो जाएगी, चैप्टर 2 जल्दी ही आपका खत्म हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू सो मच।